नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। स्याही कांड की ये खबर है जिसमें किसी भी वक्त आरोपी भावना अरोड़ा पर फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री और ऑफिस और दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने पीएमओ और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। आशुतोष ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और वो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस को रिपोर्ट करती है। ऐसे में केजरीवाल की सुरक्षा में कोई भी चूक प्रधानमंत्री पर सवाल उठाती है। मुझे नहीं लगता है कि इस घटना के संदर्भ में उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जो चूक अगर वो कहते हैं तो उसकी किसी तरीके से कहीं कोई जांच हुई, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी तय की गई, कहीं किसी को बताया गया और बताया जाता है कि पठानकोट की घटना के बाद दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट जारी है। अगर ऐसा ही रेड अलर्ट है तो भगवान मालिक है। तो क्या इस ब्रीच के लिए, जिसको वो ब्रीच कहते हैं, किसी पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय हुई? कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने का काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए मैं कहता हूं कि यह सीधे सीधे बदले की कार्रवाई से की गई घटना है। कहीं एक लंबी चौड़ी और बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश के पीछे शारीरिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने का, उनके ऊपर गहरे घात करने का, उनको चोट पहुंचाने का और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको कत्ल करने का की साजिश हो सकती है या रची जा सकती है। कि कोई अनहोनी हो, इसके पहले देश ये जान ले कि वो कौन लोग हैं जो षड्यंत्र में लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से परेशान है। वो कौन लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही। वो कौन लोग हैं जो पंजाब के अंदर हमारी अभूतपूर्व रैली से परेशान, हताश नजर आते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पुलिस, इनके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है और उन्हें इन सवालों के जवाब देने चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार निशाना बनते जा रहे हैं। 26 दिसंबर 2014 को दिल्ली के नजफगढ़ में उन पर अंडे फेंके गए थे। 25 मार्च 2014 को वाराणसी में भी केजरीवाल पर हमला हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर कुछ लोग नारेबाजी करते हुए उनके चेहरे पर कालिख पोत गए थे। और इसी तरह 8 अप्रैल को दिल्ली के सुल्तानपुरी में भी रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ। 18 नवंबर 2013 को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की थी और अब एक लड़की ने, भावना अरोड़ा ने, स्याही फेंकी है। पूरे मामले पर स्याही फेंकने वाली लड़की भावना अरोड़ा से बात की है आज तक ने। हमने पूरे मामले पर यह दलील दी कि उसकी शिकायत नहीं सुनी गई और इसीलिए उसने स्याही फेंकी है। भावना से बात की है अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने। जनता के सामने खुलासा करना था तो आप तो आम आदमी सेना की हैं, वो तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि आपकी बात, इससे यह साबित हो रहा है कि आपके प्रूफ्स में दम नहीं था। आप जो सबूत दिखानी है उसमें दम नहीं था, इसलिए आपको ये थिएट्रिक्स, ये आपको ड्रामा करना पड़ा सर। जो कि लीथल था। नहीं, मैं वहां पे, सुनिए, मैं वहां पे बहुत आराम से गई थी, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मैं बात ये कर रहा हूं, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। जब आम आदमी पार्टी के, ये देखिए, अगर आप वहां पर उसके डेकोरम को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी तो वहां पे जो कार्यकर्ता है, जो पुलिस ऑफिशियल्स है, वो आपको रोकेंगे, ये उनका हक बनता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास प्रूफ्स में अगर दम था तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आपके पास ऐसे क्या प्रूफ थे जिसको आप सीधे सीधे सीएम को दिखाना चाह रही है? दुनिया को दिखाएं आप। आपके पास तो इतने प्लेटफॉर्म है, आजकल मीडिया हर चीज सामने लेकर आता है। आप मीडिया के पास आती, वो प्रूफ्स को इन्वेस्टिगेशन होता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जाती, कोर्ट में जाती। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर देखिए, जब ऑड इवन का जो सीएनजी घोटाला था, जब ये लोग मैं इसीलिए मैंने ये
चीजों का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहले इन्हीं से ही मिलने गई थी। पहले मैं इनसे मिलने गई थी, गोपाल राय जी से मिलने गई थी। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, जब इन्होंने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया, मुझे धक्के मार के बाहर एक बात बताइए, इस देश का कानून ये कहता है कि अगर लोअर कोर्ट में आपकी अपील खारिज होती है तो आप हायर कोर्ट में जाते हैं, राइट? आप अगर सीधे सीधे सीएम के पास गई, सीएम के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सीएम भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के दायरे में आते हैं। आपके पास पुलिस थी, आपके पास कानून था, आपने किसी का सहारा क्यों नहीं लिया? इसका मतलब यह है भावना कि आपके पास जो भी सीडी आप दिखा रही हैं, आपके पास जो भी आप स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रही हैं, उसमें दम ही नहीं है, वो खोखले हैं सब, इसलिए आपको यह सब करना पड़ा। सर आप खोलिए उसको, सुनिए, आप उस स्टिंग को खोलिए। मैं जो पेपर्स लेके आई थी उस पेपर्स के अंदर इन्होंने स्कूटी के नंबर पे, स्कूटी के जो नंबर है, बाइक के नंबरों पे इन्होंने टेस्टिंग के, सीएनजी जो सिलेंडर टेस्टिंग है उसके सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। आपने ये सारे पेपर्स मीडिया को मुहैया कराने चाहिए थे, आपने ये सारे पेपर्स कोर्ट में जाने चाहिए थे, आपको एफआईआर लिखानी चाहिए थी। इस बेसिस पे तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, आपने ये सब क्यों नहीं किया? सर मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑलरेडी इतनी कंप्लेंट्स है, आज तक किस पे एक्शन लिया इन्होंने? आप मुझे बताइए। आपने मुझसे पहले पूछा तो मुझे एक बात कि आपने शाही को फेंका। भावना मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये कह रही हैं, एक मिनट, जूता मार सकते हैं, मैं शाही नहीं फेंक सकती। अगर वो जूता मार रहे हैं, पहले तो वो जूता नहीं मार रहे हैं, किसी ने जूता मारा था, उसको टिकट दिया, नंबर 1, जो कि गलत है, सब जानते हैं कि ये एक गलत जस्टिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप ऐसा करेंगी? यानी कि इस देश में जंगल राज है क्या? कानून कुछ भी नहीं होता है? कानून के पास कोई नहीं जाएगा क्या? अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया सड़क पे तो आप चाकू निकाल के मार देंगे उसको? सर चाकू निकालने की नौबत तब आती है जब आप उसको प्यार से नहीं बोलते हो। मैंने आपको कहा मैं 2 महीने से इनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझसे नहीं मिले। उसके बाद जब इन्होंने ऑड इवन के पीछे घोटाला किया, तब मैंने ऑड इवन के प्रोग्राम पे जब ये बधाई लेने आए थे, बधाई देने आए थे, तब मैंने सीएनजी के घोटाले का खुलासा करना चाहा उसी जनता के सामने जिससे ये बधाई लेने आए थे। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है